Were you expecting this response about Hala and Hamza? Other people were, but I wasn't because मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, so I don't know how people respond to such stories. लोग बड़े enjoy करेंगे फिल्म को. It's a really important message that's neatly wrapped into a very well written film माशाल्लाह से. I think female producers are the best producers because उनकी management. I agree with her. क्या पता मैं भी बन जाऊँ कभी. मैनेजमेंट होती है जो औरतें कर सकती हैं ज़्यादा अच्छा. स्ट्रेस नहीं होता इस वक्त. अब नहीं हो रहा इस दफ़ा. पहले फिल्म में यकीनन होता था, इस दफ़ा नहीं हो रहा. शायद मुझे लग रहा है कि फिल्म अच्छी है. So this is my first premiere just by the way. तो जिनकी फिल्म है उनसे ज़्यादा तो मैं नर्वस हूँ. कि अम्मी की तो मैं बिल्कुल जगह नहीं ले सकती और सब यही कहते हैं, बट अम्मी का लेवल इज़ डिफरेंट. So मैंने सुना है आपने आइटम नंबर किया चौधरी में. जी. Well, I am sure that people will like the song. तेरे उत्ते पीला रंग सूट करदा, पर्दे में रहने दो जो है पर्दे में है छुपा. तेरे उत्ते पीला रंग सूट करदा, पर्दे में रहने दे जो. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and हम कहाँ हैं शाजिया? हम आए हैं पर्दे में रहने दो के प्रीमियर पे आज. इस वक्त हम रेड कार्पेट पे हैं. हम कोशिश करेंगे कि कुछ हम आर्टिस्ट को, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को पकड़ लें, कुछ मज़े की उनके साथ गपशप कर सकें. शाजिया को कैसा लग रहा है पाकिस्तान में प्रीमियर अटेंड करते हुए? इट्स लवली टू सी द रेड कार्पेट. अभी हमें पता नहीं कि सुबह क्या है. करें अनदर जोड़ा फ्रॉम खाड़ी worn by Shazia. Ta-da! Yes. तो हम पिक करें, कुछ लोग हमें नजर आ गए. So we'll join you later on. अस्सलाम वालेकुम. वी हैव कोमल हियर विद अस. जी, क्या हाल है? पर्दे में रहने दो. पर्दे में रहने दो. Yes. So this is my first premiere just by the way. तो जिनकी फिल्म है उनसे ज़्यादा तो मैं नर्वस हूँ. तो मुझे बताएं, हम थोड़ी सी रोशन आरा पे बात करें. जी. क्या हो रहा है रोशन आरा? व्हाट्स गोइंग ऑन? Roshan Ara is going crazy. I think she's losing it. उसको बस समझ नहीं आ रही कि उसको खुद समझ नहीं आ रही वो क्या कर रही है. आई थिंक ये भी उसका वो वाला फेस चल रहा है जहाँ पे शी इज जस्ट लॉस्ट. जहानारा थिंक्स रोशन आरा हैज अ गेम प्लान. वो बड़ी डरती हैं आपसे. हाँ, जहानारा एंड शी माइट हैव वन. सो you'll have to keep watching to see कि रोशन आरा का कोई प्लान है या वो बस ऐसे ही पागल है. अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे मज़े की चीज़ क्या थी? आज तो आप नर्वस हो रही हैं, लेकिन बादशाह बेगम में कौन सी मज़े की चीज़ थी जो हमने देखी जिसमें यू गॉट वेरी नर्वस और यू आर वेरी एक्साइटेड टू? बादशाह बेगम अभी तो आई थिंक कुछ सीन्स जो नहीं आए अभी, जो अपकमिंग एपिसोड्स में कुछ सीन्स आएंगे जिनको करते हुए मैं बहुत नर्वस थी. बिकॉज कैरेक्टर जिस तरह से बिल्डअप होता है, अब मैं वो एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती कि किस तरह के सीन्स थे, बट there are some scenes which made me very nervous, so you'll have to keep watching in order to see कि वो कौन से scenes थे. बेस्ट फैन रिएक्शन जल्दी से बता दें. बेस्ट फैन रिएक्शन आई थिंक बस ये लड़कियाँ जो एकदम से आके हक कर लेती हैं. एंड सो वंस आई केम टू कराची फॉर द फर्स्ट टाइम और मैं मामा के साथ मॉल गई थी, तो वहाँ पे 3-4 बच्चियाँ छोटी छोटी दे केम एंड दे हग्ड मी. And I think the best part was कि मेरी मामा साथ थी, तो I felt really nice and really cool in front of her. So all the best. All the best. Thank you. हमारे पास है सादिया जो सबा फैसल की बेटी है और ये इनकी डेब्यू फिल्म है. अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? आई एम गुड. आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक. एक्साइटेड? यस वेरी मच एक्साइटेड. और कितना प्रेशर है कि अम्मा का जो वो है उनकी एक्टिंग का वो रखना, इज्जत रखनी है. कि अम्मी की तो मैं बिल्कुल जगह नहीं ले सकती और सब यही कहते हैं, बट अम्मी का लेवल इज़ डिफरेंट. सो बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. लेट्स सी आप लोगों को कैसी लगेगी मूवी. हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वाज इट एक्साइटिंग, स्ट्रेसफुल, कैसा था? फिल्म का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था. एंड डूइंग अ फिल्म विद शाजिया एंड वजाद भाई, इट्स लाइक it's a big thing, and it is like a dream come true for me. So I have had a great time working with them. तो माँ बाप को और देखेंगे ड्रामों में, फिल्मों में? जी इंशाल्लाह. चलिए, बेस्ट ऑफ लक टू यू. और मेरे साथ हैं शाजिया. क्या हाल चाल है आपके? कितनी एक्साइटमेंट और कितना स्ट्रेस है? हाँ, स्ट्रेस छोड़ दिया अब बस एक्साइटमेंट है और अब बस अल्लाह पे छोड़ दिया है कि बस अब जो होना है वो हो जाए बस. बट काफ़ी फिल्म्स एक साथ आ रही हैं. डू यू थिंक अच्छी बात है या जो लोग इतने परेशान हैं? मुझे लगता है बेवजह परेशानी है. आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. देखिए, हमेशा अच्छा कंटेंट चलता है. हर एक्टर जो एक हर फिल्म में है, सबकी अपनी अपनी फॉलोइंग है, तो वो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो देखेंगे. यू कांट फोर्स एनीबडी टू से कि भाई आप ये भी देखें वो देखें. जिसका जो दिल है, बस दुआ ये कि सबकी फिल्में अच्छी चलें, बिकॉज इट्स बीन अ टफ
टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, और सबने मेहनत की है, तो आई एम होपिंग कि सबको पसंद आए. कैसा था प्रमोशंस का? आप ऑल ओवर पाकिस्तान अभी आप होकर आ रहे हैं. वाज इट फन? इज इट फन फॉर यू? इज इट हेक्टिक? It's tiring, very tiring, but obviously when you get the love and the response जो मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर हमें मिला है, वो आपका सारा स्ट्रेस रिलीव कर देता है. एक टाइम तो लगता है बिकॉज ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा था, हमारा 1 city a day था, लेकिन ये कि प्यार इतना मिला कि बहुत मज़ा आया. शाजी आपकी कौन सी थर्ड प्रोडक्शन है? इज दिस योर फिल्म में सेकंड प्रोडक्शन है. हाँ. इज इट प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता आसान होती जा रही है जैसे टाइम गुजर रहा है, या आपको लग रहा है और चैलेंजेस होते जा रहे हैं? आई थिंक चैलेंजेस ज़्यादा है, टफ कंपटीशन होता जा रहा है, आपका बार बढ़ता जा रहा है, तो थोड़ा सा जो है ना, ड्रामों में तो यू नो एक सेट बार है ना, हमने ये किया बस आपका सेट लगा हुआ करें. इसमें क्रू भी ज़्यादा होता है, हर चीज़ ज़्यादा होती है, लार्जर देन लाइफ, तो कंपटीशन इतना अच्छा है, सो मेनी गुड फिल्म मेकर्स कमिंग अलॉन्ग, तो उसकी वजह से जो है ना वो फिर अब टफ होता जा रहा है. व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग अ फीमेल फिल्म प्रोड्यूसर इन पाकिस्तान? आई थिंक के फीमेल प्रोड्यूसर्स आर द बेस्ट प्रोड्यूसर्स बिकॉज उनकी मैनेजमेंट, आई एग्री विद हर. क्या पता मैं भी बन जाऊँ कभी. मैनेजमेंट होती है जो औरतें कर सकती हैं ज़्यादा अच्छा. और हो शाजिया, ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी. नहीं, मैं सही कह रही हूँ, जिस तरह अपना घर चलाती हूँ, मैं बिल्कुल सेट वैसे चलाती हूँ. इट हैज़ टू बी अ होमली फीलिंग एट वर्क एंड होम ऑल्सो टू गेट थिंग्स वर्किंग, तो वो आई थिंक आई एम गुड. तो मैं तो समझी थी आप लोग सब पीली साड़ी, पीला जोड़ा कुछ पहन के आ रहे होंगे, आप ब्लैक में? हाँ, सब ब्लैक हो गए सवाए हानिया के, माशाल्लाह वो इतनी प्यारी लग रही है पिंक में, बट इट्स जस्ट ब्लैक इज ऑलवेज गुड. बट दैट सॉन्ग इज रॉकिंग एंड आई थिंक मैंने सबसे सुना है, आई कांट स्टॉप हमिंग इट. आपको बाकी गाने भी अच्छे लगेंगे, देयर 5 songs, you like all of them. चलें, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक. और मेरे साथ इस वक्त हैं वजाहत. अस्सलाम वालेकुम वजाहत, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं क्या हाल है? इस वक्त तो बड़े हाई स्पिरिट्स होते हैं क्योंकि अभी मूवी रिलीज़ नहीं हुई है, अभी इंडस्ट्री आई हुई है आपको सपोर्ट करने और हमारे दोस्त और कलीग्स हैं, तो दिस इज़ अ गुड नाइट फॉर अस. स्ट्रेस नहीं होता इस वक्त? अब नहीं हो रहा है इस दफ़ा, पहले फिल्म में यकीनन होता था, इस दफ़ा नहीं हो रहा. शायद मुझे लग रहा है कि फिल्म अच्छी है. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अच्छा मुझे ये बताएं, ये वाली फिल्म है जो आपने खुद नहीं लिखी हुई, दिस नॉट रिटन बाय यू, सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जो पहले आपकी खुद लिखी हुई थी जो डायरेक्ट की थी और अब किसी और की लिखी हुई डायरेक्ट कर रहे हैं? तो अलग अलग राइटर्स से, कभी मैंने लिखी, कभी यासिर ने लिखी, कभी हमने मिलकर लिखी, ये पूरी मोहसिन अली की लिखी हुई है. Exactly, in that way that it was solely somebody else. इसलिए इशू बेस्ड है, कुछ और है, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर. मैं फुल ऑन एंटरटेनर्स बनाता रहा हूँ कॉमेडी, और उसकी एक अपनी जगह थी और अपनी इंटेंशन थी उसकी, बट दिस टाइम राउंड एंटरटेनमेंट के साथ वी ऑल्सो ट्राइंग टू एजुकेट एंड क्रिएट अवेयरनेस फॉर दिस इशू जो हमारा इनफर्टिलिटी का है. और आप देखिए हमने कैसे एड्रेस किया है विदाउट गोइंग ओवर द टॉप होपफुली, और ये है कि साथ साथ थोड़ी सी एजुकेशन भी हो जाए तो नथिंग बेटर. अच्छा, मेरे 2 सवाल थे. जो आपने अभी खुद ही बोला कि पहले जो आपकी फिल्म थी वो इंटरटेनर ज़्यादा थी, ये थोड़ी इशू बेस्ड और थोड़ी सीरियस भी लग रही है, तो क्या चैलेंज था? और एक और जो मेरा कंसर्न है, हाउ डू यू मेक श्योर कि इसमें ड्रामे की फील नहीं है? दैट डजंट मीन दैट आप अच्छे डायरेक्टर नहीं है फ्रॉम अ फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू, बट इंटरटेनमेंट वाली मूवीज एंड दिस वेरी डिफरेंट, यू नो. अच्छा है, ये भी कॉमेडी, अगर आप जब Yes, I've seen, yeah. बट इशू बेस्ड कॉमेडी है. पिछली इंटेंशनली मुझे लगता था कि बड़ा रिस्की मामला है अगर कोई इशू उठाओ या ऐसा ड्रामा बेस करो, अब ज़रा रिस्क लिया है. मे बी पढ़ते हुए मैंने कहा था करनी तो है, लेकिन पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं, बट फिर उसको इस तरह डिज़ाइन किया गया कि इट्स कमर्शली ऑल एंड ऑल आउट कमर्शियल मूवी, गाने भी हैं, कॉमेडी भी है, तो ये है कि होपफुली लोग इसको ऐसे एक्सेप्ट करेंगे जैसे इंटेंशन थी. You wouldn't call it a drama film? नो नो, इट्स अ कॉमेडी फिल्म. ये IMDb पे लिखा जाएगा तो कॉमेडी के जॉनर में होगा, मे बी अ ड्रामेडी, जो नया वर्ड है. That's a new word, yes. ड्रामेडी. अच्छा, so why should give us gift? जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको 2 रीजंस दें या 3 रीजन दे शुड कम एंड वॉच पर्दे में रहने दो. सबसे बड़ी चीज़ हानिया और अली रहमान, उनको देखने कौन नहीं आएगा. पूरा कमर्शियल जवाब दिया है इन्होंने. बिल्कुल, उनको देखने कौन नहीं आएगा, प्रमोशन में भी ऐसा हुआ. कंटेंट कुछ भी हो. और दूसरा, हाँ मुझे लगता है एक दफ़ा तो आएंगे कंटेंट कुछ भी हो, बट अदर देन दैट द इशू, ऐसा इशू टैकल नहीं होता, इसके बारे में बात नहीं होती. तो हम यही चाह रहे हैं कि अपनी फिल्म के थ्रू कुछ कॉन्वर्सेशन शुरू कर दें. तो ज़बरदस्त इतने लोग आए, उन्होंने कहा मेरा भी इशू है हमारी प्रमोशन में, तो दैट्स वो 2 रीजन यही हैं, द इशू विद टैकलिंग एंड द कास्ट. So do you tell a solution also in this? Solution भी बता रहे हैं इस फिल्म में. इसमें बता रहे हैं कि बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं रादर देन द कन्वेंशनल, और एक फिर मैसेज भी है, वो एंड में पता चलेगा आप. चलें, ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक. अस्सलाम वालेकुम, वी हैव अली रहमान खान विद अस. पर्दे में रहने दो, पर्दे में क्यों रहने दो, पहले आप ये सवाल का जवाब दें. हमारे फिल्म का मतलब उल्टा है, हम एक सोशल इशू को पर्दे से उठा रहे हैं, मगर वो क्योंकि इशू हमेशा पर्दे में ही रहता है तो टाइटल यही है, बट एक्चुअल मकसद जो फिल्म का है वो उल्टा है. पर्दे में ना रहने दो उसको, पर्दे से जो है हटा दो. वो गाना था ना, पर्दा जो उठा लो तो क्या कुछ हो जाएगा, तो फिर हाँ, कुछ हो जाएगा. तो
नहीं कुछ होगा नहीं, मगर लोग बड़े enjoy करेंगे फिल्म को. It's a really important message that's neatly wrapped into a very very well written film माशाल्लाह से. Mohsin Ali is the writer, he's written it really well. आप जब फिल्म देखेंगे आप understand करेंगे कि हमने कुछ in your face kind of messaging नहीं दी हुई. सब यही पूछ रहे हैं कि किस तरह की messaging होगी, क्या होगा, but it's nothing like that. People really enjoy it. Ali, you talked about packaging. Is it packaged with some comedy or is it going to be all? Of course, comedy, drama, romance, everything is in it. It's a mixture. It's a really nice family entertainer. I think people really enjoy it. So it's good. It's important to have such an important message with comedy in order to get it across. Absolutely. I think when you have such a serious message and you can't really give it so blatantly. You have to have some sort of humor in it attached to it. You have to make fun of the issue in order to make people understand the issue. Thank you so much, Ali Rehman. Look who I have with me here, the one and only, the pretty, the lovely हानिया. कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. आप स्टूडियो आए थे, बहुत अच्छा इंट्रो दूंगी आपका. डन कब आ रही हैं? प्रमोशंस के बाद. अच्छा, सो हाला, गुलमीना एंड अब ये कौन सा है? नाजो. Which one is your favorite? Can't decide. I love them too much. सुने आप हाला बनके you are just winning our hearts. Was it difficult to do hala? Yes, I was a little scared in the start, but because of my director, the team, they're so supportive, you know. Qasim is such a brilliant director. वो खुद हाला बन के दिखा देते अगर मुझे कभी कुछ समझ ना आ रहा हो तो. So because of this support, hala is what she is. Were you expecting this response about hala and Hamza? Other people were, but I wasn't because मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, so I don't know how people respond to such stories. और मुझे याद है हम जब मिले थे दुबई में, यू सेड मैं आ रही हूँ रोने धोने वाला सीन करने. उस वक्त हमें भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रही थी, बट नाउ वॉचिंग इट, इट्स एन अमेजिंग कैरेक्टर. Yeah, I know. I don't think anyone expected this. नाजो के क्या हाल है, और नाजो हमें सरप्राइज करेगी, हमें हंसाएगी, रुलाएगी, क्या करने वाली है नाजो? नाजो आपको बड़ी चीज़ें रियलाइज़ करवाएगी. नाजो एक वो नहीं होता फिल्म का कैटलिस्ट जो होता है, जो आपको हर डायलॉग के साथ अपने आप को क्वेश्चन करवाता है. सो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन. व्हाट वाज द चैलेंज इन डूइंग नाजो? It was not challenging. हो गई है. ऐसी बात नहीं है, लेकिन नाजो जो खुद है ना, I really resonate with her. What she is, what she stands for. तो इसलिए मुझे पता था वो किस माइंडसेट से क्या बोल रही है. मैं तो समझी थी आप पीली साड़ी पहन के आएंगी. बस हो गया. सो प्रमोशंस में मज़ा आता है या स्ट्रेसफुल होती है, क्या होता है प्रमोशंस? मुझे तो बहुत मज़ा आता है. आई लव मीटिंग फैंस, आई लव मीटिंग न्यू पीपल, तो मुझे बहुत मज़ा आता है. तो आनिया, 2 रीजंस बताएं व्हाई शुड पीपल कम एंड वॉच पर्दे में रहने दो. Firstly, because it's a great subject and it's finally been talked about through cinema, and I think everyone should support it. And secondly, Ali's done a wonderful job. थैंक यू सो मच. मुझे पता है बहुत लंबी लाइन है लोगों की जो वेट कर रहे हैं हानिया से, एंड आई वांट टू हैव अ डिटेल इंटरव्यू विद हर जब ये स्टूडियो आएंगी इंशाल्लाह. ठीक है, सो आई एम गोना लेट हर गो एंड यू गोना वॉच द मूवी. अस्सलाम वालेकुम आमना. वालेकुम अस्सलाम. कहाँ गए भाई यार, क्यों नहीं देख रहे हम आपको कहीं? आप मुझे क्यों नहीं देख रहे कहीं? क्योंकि मेरी फिल्में अभी तक रिलीज नहीं हुई है. That's about it. You're looking lovely, by the way. I love what you're wearing. Simple and elegant as always. Thank you so much. Thank you. So मैंने सुना है आपने आइटम नंबर किया चौधरी में. जी बिल्कुल. Are you ready to get all the conversation started again? Well, I'm sure that people will like the song. It looks very promising. Let's see. अच्छा, आपको लगता है हमने ये जो सारी कॉन्वर्सेशन होती है आइटम नंबर के बारे में, होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर साउथ एशिया को लें तो वहाँ पे आइटम नंबर्स होते हैं हर फिल्म में, ऑलमोस्ट हर फिल्म में. Well, I just think that we've taken this idea from Bollywood, and I just feel that it's just a song. It's an eye candy. It's something for you to watch, to go into another world, and it's quite. So it's nothing. I don't think there's anything bad. It's just a form of art. It's dancing, and that's about it. You think हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं उसको ज़रूरत से ज़्यादा? Yes, हम ज़्यादा over criticize कर देते हैं. I think we should keep everything very light. लेकिन मज़ा आता होगा क्योंकि पूरी फिल्म का प्रेशर तो है नहीं. You just have to come do one song and have fun and go. No, but I think that has a lot of pressure because it can either go this way or that way. You know, it can either go. It can either aesthetically look very bad, or it can also look very good at the same time. So there's a very fine line for a performer to keep that in mind and perform in a way that it shouldn't look. I don't want to use the word vulgar, but it should look aesthetically pleasing, I'd say. Yeah, I think that's the right word. And that should be the concept. That should be the concept. चलिए, मस्तानी आ रही है,
और मैंने सुना है अहमद अली अकबर के साथ भी कुछ कुछ है पाइपलाइन में। कर रहे हैं जी जी। चलें, सुपर एक्साइटेड एंड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। थैंक यू। ओके, देखिए मैंने जी हमारे साथ मौजूद है राबिया मुगनी, और आज हम इनसे बात करते हैं कि ये पर्दे में रहने दो के प्रीमियर पर आई हैं, कैसा महसूस कर रही हूँ, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी, और इसमें पहले मैं बोलूँगी इन दोनों, आज मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट करते हैं, आज मैं इंट्रोडक्शन नहीं कराऊंगी, ये लोग एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कराएंगे। चलें, यू इंट्रोड्यूस हिम एंड यू इंट्रोड्यूस हिम। ओके। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उसामा ताहिर और मैं यहाँ मौजूद हूँ पर्दे में रहने दो के प्रीमियर पर, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग बहुत ही मज़े की मूवी होने वाली है ये, क्योंकि इट्स फुल ऑन मस्ती, और इसकी स्क्रिप्ट और इसकी डायरेक्शन और एक्टर्स इसमें बहुत कमाल के लोग हैं। अब मैं चलता हूँ उमर आलम की तरफ, और उमर आलम से पूछते हैं जी वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उमर आलम। मैं समझता हूँ कि उसामा ताहिर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और मैं आज यहाँ पे प्रीमियर पर आया हूँ, और यहाँ पे खाना तो मिलेगा ना, खाना है ना यहाँ पे। हाँ भाई, देखिए बॉडी बनाने के लिए खाना खाना पड़ता है, ठीक है। प्रायोरिटी बॉडी है। और मैंने बिल्कुल पिज्ज़ा बनाया हो वो मैं ज़रूर खाऊंगा, अभी आके वो मैं ज़रूर खाऊंगा, और मैं उमर को भी खिलाऊंगा। हाँ, अगर उमर को अगर मौका मिला तो। मैंने सुना आप दोनों गाना बहुत अच्छा गाते हैं, क्या सुना रहे हैं हमें आज? मैं नहीं, मैं तो नहीं, उमर अच्छा गाता है। उमर तुम सुनो। मैंने सुना है उमर और आप दोनों बहुत अच्छा गाते हो, उसामा दोनों अच्छा गाते हैं। हाँ, मैंने सुना कि उसामा बहुत अच्छा गाता है, गाओ उसामा। चलो, आप चाह रही हैं कि प्रीमियर रुक जाए यहाँ पर? कोई छोड़ देगा। बट नाइस टू सी यू गाइज, एंड आपको तो हम देख रहे हैं, आपको बहुत ऐसे हमने टीवी स्क्रीन पे नहीं देखा है, कहाँ गायब हैं आप एक्चुअली हम दोनों को बहुत जल्द देखेंगे। ओह रियली, क्या है, प्लीज टेल अस समथिंग। हमने एक प्रोजेक्ट किया है अभी नेहर के नाम से हम टीवी के लिए, तो वो इंशाल्लाह 9 मई से ऑन एयर हो रहा है। 9 मई से हम टीवी पर ऑन एयर हो रहा है, तो वी आर होपफुल कि अच्छा होगा। और बहुत मेहनत की है हमने उसमें, हमारे डायरेक्टर, हमारे सारे कास्ट ने, लोगों ने बहुत मेहनत किया। उसामा ने बस हाथ उड़ा रखा, लेकिन कोशिश करते हैं थोड़ा सा, लेकिन देखो हम आपको शैडो तो नहीं कर सकते ना। गाना तो एक सुना देना फिल्म का। यार गाना गाओ यार, चल यार उमर हो जाए। तेरे उत्ते पीला रंग सूट करदा, पर्दे में रहने दो जो है पर्दे में है छुपा। इससे ज़्यादा बेहतर नहीं गाता। चलिए, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। तेरे उत्ते पीला रंग सूट करदा, पर्दे में रहने दे जो है छुपा।